क्या लोकी खुद वापस आने वाला है और अपने साथ टोनी को भी रिवाइव करके उसे भी वापस लाने वाला है? वेल, ऐसा आपने सोचा तो कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो बिल्कुल सकता है। कैसे हो सकता है बताता हूँ। हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड लोकी का इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों पहले मारा जाना और फिर एंड गेम में टेसरैक्ट को चुराकर गायब हो जाना और फिर लोकी के एक दूसरे ही वर्जन के तौर पर पूरे 2 सीरीज तक चलना, दैट मींस आज के टाइम में एमसीयू में किसी भी सुपर हीरो की हुई डेथ का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही कैन बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। एंड दैट बीइंग सेड, आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे वेज जिनसे अपने टोनी शार्क AKA आयरन मैन को एक्चुअल में वापस लाया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग हिज सैक्रिफाइस इन एंड गेम। लेट्स ब्रिंग हिम बैक। मल्टीवर्स सागा का मतलब ही यही है दोस्तों कि मल्टीपल यूनिवर्सेस, और उन मल्टीपल यूनिवर्सेस में हर एक यूनिवर्स का अपना एक खास टोनी स्टार्क होगा ही होगा। तो सीन बेसिकली इतना है कि मान लो 2 अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, उनमें से एक यूनिवर्स हमारा MCU वाला यूनिवर्स है और एक कोई भी दूसरा यूनिवर्स है। अब सीन यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमारे MCU वाले यूनिवर्स में टोनी तो मर चुका है, लेकिन जो और दूसरे लाखों करोड़ों यूनिवर्स है मल्टीवर्स में, उनके अपने अपने टोनी स्टार्क्स के वर्जन वो तो जिंदा होंगे ना। और जिंदा कैसे होंगे ये भी बता देता हूँ। याद करो जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइटन प्लैनेट पर 1,40,06,05 आउटकम्स देखे थे एवेंजर्स एंड गेम में होने वाली फाइट के, और उनमें से 1,40,06,04 में थानोस जीत रहा था, यानी सिर्फ एक में एवेंजर्स जीत रहे थे। सो ये जो एक टाइमलाइन थी जिसमें एवेंजर्स जीते थे, यही हमारी MCU वाली मेन टाइमलाइन थी। और इस टाइमलाइन की जीत का मेन हीरो था कौन? किसकी वजह से ये जीत हुई थी? ऑब्वियसली टोनी के सैक्रिफाइस की वजह से, राइट? दैट मीन्स दूसरे जितने भी यूनिवर्सेस में एवेंजर्स हारे होंगे, मे बी, मैं श्योरली नहीं कह रहा हूँ, बट मे बी टोनी ने शायद से किसी भी रीजन के चलते सैक्रिफाइस नहीं किया होगा, और इसीलिए बहुत से ऐसे यूनिवर्सेस हैं जिनमें टोनी एक्चुअल में जिंदा होगा भी। बहुत सारे यूनिवर्सेस ऐसे, तो हमें करना बस इतना है कि ऐसे ही किसी दूसरे यूनिवर्स के जिंदा टोनी को लाकर यहाँ पर यानी अपने यूनिवर्स में रख देना है बस। तो टोनी को वापस लाने का सबसे पहला तरीका है मल्टीवर्स वेरिएंट, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहां के टोनी स्टार्क को लाना होगा। अब वो कोई ऐसा टोनी भी हो सकता है जिसने शायद अपनी पूरी लाइफ में कभी थैनोस का नाम ही ना सुन रखा हो, ना उसे कभी फेस किया हो, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट स्टोरीज चला करती हैं, और थैनोस को कभी फेस ना करने के चलते ही वो दूसरा टोनी अपने यूनिवर्स में जिंदा ही है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1,40,06,04 आउटकम्स में एवेंजर्स हार रहे थे, थैनोस जीत रहा था। सो यस, सबसे सिंपल, लॉजिकल एंड इजी वे यही है टोनी को वापस लाने का, क्योंकि एक तो ये सागा ही मल्टीवर्स सागा है, और ठीक इसी तरह से ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी लोगन में तो मर चुका है, बट वो दूसरे वुल्वरीन वेरिएंट के तौर पर डीपी एंड वुल्वी में वापस आ रहे हैं। सो इन द सेम वे टोनी को भी वापस लाया जा सकता है बिना उनके एंड गेम वाले सैक्रिफाइस को टच करे। Now the second way to bring him back is time travel, जो कि हम एक्चुअल में एवेंजर्स एंड गेम में देख चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं। जब एवेंजर्स 2012 के न्यूयॉर्क बैटल में गए थे, फिर कैप्टन और टोनी वहां से 1970 में चले गए थे पिम पार्टिकल्स लेने, और उसके भी बाद थर्ड टाइम एंड गेम के एंड में कैप्टन टाइम स्टोन्स को रखने के बहाने अपनी पेगिया के पास चले गए थे। सो टाइम ट्रेवल इज अ वेल सेटल्ड कॉन्सेप्ट इन मार्वल नाउ, और देखा जाए तो टाइम डकैती का आविष्कार भी टोनी ने ही किया था। तो टोनी के इन्वेंशन से उसी को वापस लाना, ये एक्चुअल में बहुत कूल एंड लॉजिकल होगा गाइस। सो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग शायद से सीक्रेट वॉर्स में कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है कि एवेंजर्स को अगेन टोनी स्टार्क के जीनियस दिमाग की जरूरत पड़े, और वो उसे पास्ट में जाकर टाइम ट्रेवल करके रिक्रूट करके सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही बट ले आए, और काम हो जाने के बाद एग्जैक्टली जिस पॉइंट ऑफ टाइम से उसे लाए थे वहीं छोड़ आए, जैसे कैप्टन स्टोन्स को छोड़ आए थे। तीसरा वे जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा जिससे टोनी को वापस लाया जा सकता है, वो है लोकी के जरिए। क्यों, कैसे? वेल, लोकी सीजन 2 के एंड के बाद लोकी अब हमें कब देखने को मिलेगा उसका तो पता नहीं, बट ये सुनो, लोकी सीजन 2 के स्टार्टिंग में लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा था, अचानक से ही कहीं गायब होकर कहीं भी पहुंच जा रहा था ना। इस फिनोमिनन को टाइम स्लिपिंग कहते हैं, और इसके जरिए लोकी टाइम में किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और पहले तो ये रैंडमली हो रहा था, बट सीजन 2 का एंड आते आते ये चीज उसने काफी हद तक कंट्रोल करना सीख लिया था, और वो अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी डेट, किसी भी ईयर में जा सकता था। सो लोकी के एक्टर टॉम हिडलस्टन से जिमी फैलन शो पर एक सवाल ये भी पूछा गया था कि अगर आप टाइम में अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकते हो तो क्या आप टोनी को वापस नहीं ला सकते पास्ट में जाकर? इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं टाइम स्लिपिंग तो कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ही टाइम स्लिपिंग कर सकता
हूँ, दूसरा बंदा कर सकता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। और ये बात सही भी है कि लोकी तो मान लो सपोज करो कि टोनी को लेने पास्ट में चला जाए, बट लोकी तो टाइम में स्लिपिंग करके पास्ट से वापस प्रेजेंट में आ जाएगा, लेकिन क्या टोनी उसके साथ आ पाएगा? क्यों? क्योंकि टोनी टाइम स्लिपिंग नहीं कर सकता ना। बट इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि इफ लोकी चाहे तो अपने साथ दूसरों को पकड़कर टाइम स्लिपिंग करा सकता है, क्योंकि अभी तक हमने उसे लोकी शो में खुद तो टाइम स्लिपिंग करते हुए देखा है, किसी और के साथ ऐसा करते हुए तो नहीं देखा। क्या पता कि उसके पास ऐसा करने की एबिलिटी हो, बस उसे अभी तक इस बारे में पता नहीं है क्योंकि ये उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। अगला तरीका है कि टोनी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के तौर पर वापस आए। एटलीस्ट कॉमिक्स में तो यही हुआ था। कॉमिक्स में टोनी की डेथ के बाद वो एआई की फॉर्म में वापस आ गया था। ऑल्दो मैं पर्सनली ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बिकॉज हम सब टोनी के एक यूनिक अंदाज के, उसकी ऑसम पर्सनैलिटी के चलते ही उसे इतना पसंद करते हैं। और अगर वो एआई के फॉर्म में आएगा तो उसकी रियल पर्सोना एआई में तो होने से रही, वो एक तरह से टोनी को एक रोबोटिक आउटलुक दे देगा जो किसी भी फैन को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि इफ उसे वापस लाना है तो ढंग से लाओ, वरना आयरन हार्ट के एआई या फिर होलोग्राम के तौर पर बिल्कुल भी नहीं। And the last one is bringing him back as a pre-recorded message or simply flashbacks. अब एंड गेम में जैसे उसने अपनी मॉर्गन बिटिया के लिए एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने उसे आई लव यू 3000 बोला था, ये एक्चुअल में काफी इमोशनल भी लगा था देखने में। वेल इमोशनल तो था। एमसीयू में फ्लैशबैक्स काफी पहले से और कई बार देखने को मिल चुके हैं, और देखा जाए तो ये एटलीस्ट एआई वाले कॉन्सेप्ट से तो अच्छा ही है, क्योंकि इसमें भले ही टोनी एक्चुअल में वापस ना आए, बट कम से कम उसकी रियल पर्सनैलिटी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, राइट? और अब जल्दी से एक और बोनस तरीका बता देता हूं टोनी को वापस लाने का, वो है सोल स्टोन। सोल स्टोन पहली बार इन्फिनिटी वॉर में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे पाने के लिए थैनोस ने पत्ता गोभी को खाई में ढकेल दिया था। अब भले ही थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हों, और भले ही कैप्टन उन दूसरे स्टोन्स को उनके रिस्पेक्टिव टाइमलाइंस में भी रखाए हों, बट दिस इज मल्टीवर्स, राइट? दैट मीन्स हर एक यूनिवर्स में उस यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स तो होंगे ही ना, मतलब हर एक अलग यूनिवर्स के अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स के सेट। तो टोनी को वापस लाने के लिए कैप्टन को एक राउंड और दौड़ना पड़ेगा, और ये राउंड थोड़ा और लंबा चलेगा, बिकॉज इसमें उन्हें टाइम ट्रैवल के साथ साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रैवल करना पड़ेगा। मींस किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहां के इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने यूनिवर्स में लाकर हल्क से स्नैप करवाना और फिर टोनी को वापस ले आना। लेकिन इस बोनस तरीके से कहीं ना कहीं टोनी के एंड गेम वाले सैक्रिफाइस पर हल्का फुल्का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यही तरीके हैं, और सिर्फ यही तरीके हैं जिनसे टोनी को वापस लाया जा सकता है, और डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स में इनमें से कोई ना कोई एक तरीका तो हमें देखने को मिलेगा ही। लोकी वाला प्लान तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, सो आपके हिसाब से इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो। आने वाली कॉमिक कॉन और D23 मार्वल अपडेट्स के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। Play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every